नमस्कार दोस्तों, आज पुनः आपका फिर से स्वागत है। इससे पूर्व की क्लास में मैंने छायावाद की विशेषताओं के बारे में पढ़ा था। आज हम छायावाद से संबंधित कुछ विशेष तथ्य को जानेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। सबसे पहले छायावाद को मैंने कल भी बताया था आपको, आधुनिक हिंदी कविता का स्वर्णिम काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल। और हिंदी साहित्य का पूछा जाए तो भक्ति काल को स्वर्ण काल कहते हैं। आप देखिए, उसके बाद इसे सांस्कृतिक पुनर्जागरण काल भी कहते हैं। सांस्कृतिक पुनर्जागरण काल, ये भी याद रखिए, क्योंकि जब भारतेंदु का आता है तब प्रश्न का उत्तर अलग रहता है। द्विवेदी युग में अलग विशेषता थी और छायावाद में सांस्कृतिक पुनर्जागरण काल। उसके बाद प्रश्न ये बना भी है और थोड़ा अब टफ बनाने लगे हैं इस प्रश्न को। पहले प्रश्न आता था कि छायावाद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो मुकुटधर पांडे आ जाता था। पर अब क्या बनने लगा, देखिए प्रश्न किस तरह बन रहे हैं। सर्वप्रथम मुकुटधर पांडे ने 1920 में जबलपुर, याद रखना है जबलपुर की श्री शारदा, ये आपने याद रख लेना कि जो जबलपुर से श्री शारदा नाम की पत्रिका निकलती थी, उसमें हिंदी में छायावाद शीर्षक से 4 निबंधों की लेखमाला प्रकाशित करवाई। इसी कारण अब देखो, क्योंकि सिर्फ आपकी पुस्तकों में क्या रहेगा, मुकुटधर पांडे ने पत्रिका में क्या किया, निबंध लिखे और उसमें छायावाद का प्रयोग किया शब्द का। पर कौन सी पत्रिका? शारदा पत्रिका। कहां से प्रकाशित होती थी? जबलपुर से। ये याद रखना है। कब किया? 1920 में किया। हिंदी में छायावाद शीर्षक से क्या लिखे? निबंध लिखे। और इसी कारण हिंदी में छायावाद शब्द का शब्द का प्रयोक्ता स्वीकार किया गया है। और इसमें उसके पश्चात सरस्वती पत्रिका, इसके बारे में मैंने द्विवेदी काल में आपको विस्तार से भी बताया था। एक बार दोबारा हम रिवाइज करते हैं। सरस्वती पत्रिका जो कि उस युग की एक प्रतिनिधि पत्रिका थी, बहुत महत्वपूर्ण पत्रिकाओं में से ये आती थी। और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1900 में पहली बार, ये आपने ध्यान रखना क्योंकि प्रश्न अब सीधा नहीं बनते, अब इस तरह के बन रहे हैं कि 1900 में यह इलाहाबाद से प्रकाशित हुई। ठीक है, 1900 में। इसके 32 पृष्ठ थे। एक प्रश्न ये बनता है, ये किस आकार की थी? ये क्राउन के आकार की थी। किसके? क्राउन के आकार की। क्राउन। इसका कितना मूल्य था? 4 आने। क्राउन के आकार की। इलाहाबाद से सबसे पहले जनवरी में प्रकाशित हुई है। कहां हुई? जनवरी में। और उस वक्त जो इसके संपादक मंडल में आते थे, रत्नाकर आता था, श्याम सुंदर दास आते थे, किशोरीलाल गोस्वामी, कार्तिक प्रसाद खत्री, राधा कृष्ण दास। ठीक है। और 1903 में इस पत्रिका का कार्यभार महावीर प्रसाद द्विवेदी ने संभाला। उससे पूर्व कौन थे? श्याम सुंदर दास। और जब महावीर प्रसाद द्विवेदी 1920 तक लगभग रहे, उस वक्त 1920 में कामता प्रसाद गुरु ने भी कुछ समय के लिए, ज्यादा समय के लिए नहीं, कुछ समय के लिए, क्योंकि आपकी बुकों में क्या आता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के बाद क्या आता है, पद्म लाल पुन्नालाल बख्शी को ही दिखाते हैं, पर उसके बीच में कामता प्रसाद गुरु भी है। बाई चांस आपका ऐसा प्रश्न बन जाता है कि इसके संपादक मंडल में तो वो भी हैं। और उसके बाद देवी दत्त, पुन्नीलाल बख्शी के बाद देवी दत्त, ठीक है, और हरिकेशव घोष इसके व्यास संस्थापक थे। जो इंडियन प्रेस, एक ये प्रश्न आया था कि सरस्वती पत्रिका किस प्रेस से? इंडियन प्रेस से। और ये झांसी से और कानपुर से भी प्रकाशित होती थी।
ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद हाँ, 2017 से सरस्वती पत्रिका को पुनः प्रकाशित करने की चर्चाएं हो रही थी। कोविड-19 के चलते अभी इसका अंक तो तैयार है, पर उसके बाद ये प्रयागराज से इसका विमोचन करने की तैयारी हो रही है। और कुछ इसके सरकार कानूनी कुछ इसके कानूनी विवाद भी हैं, जिस कारण ये थोड़ा डिले हो रहा है इसमें। तो ये चर्चा भी है, क्योंकि अब आधुनिक जो वर्तमान के प्रश्न है साहित्य के वो भी आने लगे हैं, तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखिए। अब देखिए दोबारा हम अपने उस पर आते हैं। सरस्वती पत्रिका में छायावाद प्रथम उल्लेख जून, कब? प्रथम उल्लेख जून 1921 में, जून 1921 में के अंक में सुशील कुमार ने हिंदी में छायावाद, क्या हिंदी में छायावाद, पांडे ने क्या किया था? हिंदी में छायावाद था, और यहाँ पे हिंदी में छायावाद शीर्षक एक संवादात्मक निबंध लिखा। संवादात्मक निबंध लिखा, कैसा संवाद? इसमें छायावादी कविता को, अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, इसमें छायावादी कविता क्या क्या कहा गया? कोरे कागज की भांति अस्पष्ट, कोरे कागज की भांति अस्पष्ट। उसके बाद क्या कहा गया? निर्मल ब्रह्म की विशिष्ट छाया, निर्मल ब्रह्म की विशिष्ट छाया। उसके बाद देखिए वीणा की निवर्ता, वीणा की निवर्ता। फिर क्या कहा? निस्तब्धता का उच्छ्वास। ये सब इसी जो निबंध लिखा सुशील कुमार ने सरस्वती में, उनमें इस तरह की छायावाद के संबंध में, छायावाद की कविताओं के संबंध में इस तरह के वाक्य कहे गए। और अनंत का विलास, देखिए, तो ये आपने, आप इसको नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं प्लीज। देखिए मैं कितना जो महत्वपूर्ण तथ्य स्पेशल लेके आया। मैं छायावाद का कवि से शुरू कर सकता था, पर क्योंकि ये प्रश्न बनते हैं तो इस तरह के प्रश्न आने लगे हैं। इस प्रकार ये आपके नेट के साथ ही एस्टेट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, तो प्लीज शेयर करें। और अब देखिए इसमें, इस संवाद में 4 लोगों ने और भाग लिया था। कौन कौन से थे वो? सुशीला देवी थी, हरिकिशोर बाबू, सुशीला देवी, हरिकिशोर बाबू, राम नरेश जोशी और सुमित्रानंद पंत जी। सुकवि किंकर, ये आपने ध्यान रखना है। ये छदम नाम किसका था? महावीर प्रसाद द्विवेदी का। महावीर प्रसाद द्विवेदी की जो वीडियो है जो पीछे हो चुकी है, उसमें मैंने महावीर प्रसाद द्विवेदी के अन्य नाम भी बताए, आप वो जरूर देखिए, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं। सुकवि किंकर के छदम नाम से महावीर, सुकवि किंकर के छदम नाम से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आजकल के कवि और हिंदी कविता, आजकल के कवि और हिंदी कविता सरस्वती में 6 मई 1927 निबंध लिखा। क्या, कौन सा निबंध लिखा? आजकल के कवि और हिंदी कविता। और कब लिखा? सरस्वती में लिखा। सबसे पहली बात तो 6 मई को लिखा 1927 को। अब ये प्रश्न ऐसे आ सकता है, देखिए, कि आजकल के कवि और हिंदी कविता जो निबंध है छायावाद के संबंध में किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? किसमें हुआ? सरस्वती में। किस सन में हुआ? 1927 में हुआ। तो ये 2 प्रश्न यहाँ बनते हैं, जिसमें छायावाद को रहस्यवाद कहा है। क्या कह रहे हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी? यहाँ पे छायावाद को रहस्यवाद की संज्ञा दे रहे हैं। किस? उसमें आजकल के कवि और कविता, हिंदी कविता में। उस निबंध में क्या कह रहे हैं? उनका कहना है कि जब कवि कविता करे, जब उसकी छाया कहीं अन्यत्र पड़े, अन्यत्र जाए, उसका किसी अलग अर्थ में जाए, उसे क्या कहा उन्होंने? हिंदी में रहस्यवाद, छायावाद के संदर्भ में। अब आगे देखिए 1930 के आसपास, 1930 के आसपास छायावाद के साथ रोमांटिसिज्म,
नाम जुड़ गया, 1930 के आसपास रोमांटिसिज्म नाम जुड़ गया, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्वच्छंदतावाद शब्द के रूप में चलाया। स्वच्छंदतावाद के रूप में किसको चलाया? रोमांटिसिज्म शुक्ल ने, ठीक है। उसके बाद देखिए कौन से कवि को छायावाद का जनक माना जाता है, छायावाद का उदय करने वाला कवि माना जाता है। उसके संबंध में विद्वानों के मतभेद हैं। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे को मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किसको मानते हैं? मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे। उसके बाद नंद दुलारे वाजपेयी सुमित्रा नंदन पंत को मानते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी किसको मानते हैं? सुमित्रा नंदन पंत को। उसके बाद प्रभाकर माचवे माखनलाल चतुर्वेदी, प्रभाकर माचवे माखनलाल चतुर्वेदी को छायावाद का जनक मानते हैं। और उसके बाद इला चंद्र जोशी और अन्य सभी विद्वान जयशंकर प्रसाद को मानते हैं। और अगर आपके पास परीक्षा में प्रश्न भी आए तो जयशंकर प्रसाद ही इसका उत्तर होगा। परंतु अगर परीक्षा में उसने ये पूछ लिया शुक्ल के अनुसार तो क्या रहेगा? मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे। नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार पंत जी हैं और प्रभाकर माचवे के अनुसार माखनलाल चतुर्वेदी हैं। अगर वो कुछ नहीं पूछता, सिर्फ ये पूछता है कि छायावाद के जनक किसे कहा जाता है, छायावाद की उत्पत्ति किसने की, इस तरह की जो प्रश्न आएंगे उसमें जयशंकर प्रसाद ही उसका उत्तर रहेगा। अगर इसमें कुछ रह भी गया है जो विशेष तथ्यों में, वो इससे अगली जो क्लास आएगी उस क्लास में हम छायावाद के कवियों का विस्तार से पढ़ेंगे, उनकी सभी रचनाओं को, उनसे संबंधित सभी प्रश्नों को हम उसमें हल करेंगे। इसलिए आप इस कक्षा को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।